जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अली हसन एंड आई वांट टू टेल यू कि हमें एंटीबायोटिक कब स्टार्ट करनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि फीवर में हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देयर आर फ्यू इंडिकेशन जिसमें आप को एज अ श्योरिटी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू कैन हैव सीबीसी ब्लड टेस्ट। सीबीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, और उसमें आपका वाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या कुछ रिपोर्ट्स में टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी लिखा होता है। अगर आपका ज्यादा आता है, यस, आप एंटीबायोटिक आपको जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। वो आप अपने डॉक्टर से कोई भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करवा के स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस किस्म का इन्फेक्शन। अगर आपका सीआरपी लेवल ज्यादा है, सीआरपी इन्फेक्शन को शो करता है, तो उसमें भी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एक ब्लड टेस्ट है जिसको ब्लड कल्चर कहते हैं, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, किसी भी चीज का कल्चर है, अगर उसमें इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया आता है, तो भी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। एक और ब्लड टेस्ट दैट इज कॉल्ड प्रोकैल्सिटोनिन लेवल। प्रोकैल्सिटोनिन लेवल शो करता है कि आप अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके लिए भी आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जिसमें ब्लड कल्चर, बाकी कल्चर्स, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल, सीबीसी और सीआरपी, जो कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करवाए जाते हैं। अगर इनकी मिकदार बॉडी में ज्यादा है तो आपको एंटीबायोटिक लेनी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका पेशेंट सेप्सिस में है, सेप्सिस का मतलब है कि इन्फेक्शन की मिकदार बहुत ज्यादा है और ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं और प्लेटलेट काउंट भी कम है। सेप्सिस एक एज अ ले पर्सन इट्स डिफिकल्ट टू टेल यू, लेकिन सेप्सिस में अगर पेशेंट हो जिसमें आपको सीवियर इन्फेक्शन हो और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, तो भी आपको एज सुन एज पॉसिबल एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको हेपेटाइटिस है, आप तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन के अंदर अगर आपको किसी किस्म का कैंसर है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है, या कोई बड़ी बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, आप ऑटोम्यून डिजीज है, आपको आप लंबा अर्सा दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वाइट ब्लड सेल काउंट लो रहता है जिसमें आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी अगर आपको फीवर होता है तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। आप वेट ना करें जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी या कोई सीवियर इन्फेक्शन होगा तो मैं एंटीबायोटिक स्टार्ट। और लास्टली इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट कि कौन सी कंडीशन ऐसी है, मेजर कंडीशन दो तीन, जिसमें आपने एंटीबायोटिक नहीं ली। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक से अवॉइड करना है। सिमिलरली अगर आपको कोई ड्रग्स, दवाइयां इस्तेमाल की, दवाइयां इस्तेमाल करने की वजह से आपको बॉडी से हीट निकल रही है, सेक निकल रहा है, जिसमें हरारत है, जिसको हम सूडो फीवर कहते हैं, इसमें आपका थर्मामीटर पे फीवर नहीं आता लेकिन आपको जिस्म गर्म महसूस होता है। कुछ न्यूरोपैथी कंडीशन है, नर्व्स की वीकनेस की कंडीशन है, डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी होती है, उसमें भी आपकी बॉडी से, पाँव से हीट निकलती है, दैट इज नॉट अ फीवर, उसमें आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी। ऑटोम्यून कंडीशंस है, उसमें अक्सर आपको फीवर हो जाता है, उसमें आपने अपनी ऑटोम्यून कंडीशन को ठीक करना है। जनरली हम एंटीबायोटिक नहीं देते। और बैक्टीरियल के अलावा बाकी अगर इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो उसमें हम उसकी दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक को अवॉइड करते हैं। ये मेजर मेजर कंडीशन है जिसमें आपने एंटीबायोटिक देनी है और जिसमें आपने एंटीबायोटिक नहीं देनी। थैंक यू सो मच।